एक भारतीय केरलाई नर्स जो कि नौकरी करने गई थी यमन में, उन्हें वहां पर फांसी की सजा दी गई है और वहां के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी फांसी को फाइनल परमिशन दे दी गई है। भारत सरकार बैक स्टेज पर है और पीछे से उनको बहुत मदद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर जो है वहां पर कोई स्टेट नहीं है, एक स्टेट नहीं है, वहां पर कई सारे पावर्स एक्टिव है। पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले ही उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। भारत सरकार के द्वारा 31 दिसंबर को दिए गए मीडिया क्वेरीज में जवाब का अर्थ तो यही निकलता है कि हां, हम अपने तरफ से सारे सक्षम प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार की हर संभव प्रयास में ब्लड मनी देकर के छुड़वाने का प्रयास रहता है या डिप्लोमेटिक प्रयास करके उन्हें छुड़वाने का प्रयास रहता है। ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। इंडियन सरकार यहाँ पे किस तरह के एक्शन लेती है, और जो मैं बात कर रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी कतर से अपने नेवी के लोगों को लेके आ सकते हैं और जाहिर बात है उसमें पैसा पूसा भी लगा होगा, तो क्या वो यमन से इस खातून को नहीं लेके आ सकते। अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तन्हा कहीं पे भी नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समस्या आ गई है, जहां पर भारत की एक महिला नर्स जो यमन में गई थी, वो काम करने के लिए वहां पर यमन की सरकार ने उस महिला नर्स को फांसी की सजा सुना दी है और आने वाले 1 महीने के अंदर उस महिला नर्स को फांसी भी दी जाने की खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अब भारतीय सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और उस महिला नर्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न भी कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब भारत डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली यमन पर प्रेशर बनाएगा और उस महिला नर्स को वापस लेके आने जा रहा है। अब आप सबको याद होगा किस तरह से भारत ने कतर की सरकार से लड़कर अपने 7 नेवी ऑफिसर्स को भारत वापस लेकर आए थे। इसी तरह से अब यह बात भी की जा रही है कि भारत अपने लोगों को कभी भी मुश्किल घड़ी पे छोड़ता नहीं है, उनके हाथ पकड़कर उनके साथ चलता है और वापस अपना देश भी लेकर आता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साल 2008 में अपने परिवार को सपोर्ट करने की नीयत से निमिषा यमन चली गईं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में निमिषा वापस भारत आई। यहां उन्होंने टॉमी थॉमस नाम के एक शख्स से शादी की। साल 2012 में पूरा परिवार फिर से यमन चला गया। इस दौरान निमिषा ने बेटी को भी जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद जब खर्चा चलाना मुश्किल हुआ तो टॉमी केरल वापस लौटा है। साल 2014 में निमिषा ने एक क्लिनिक खोलने का फैसला लिया था, लेकिन यमन के कानून के तहत इसके लिए स्थानीय पार्टनर का होना जरूरी है। निमिषा ने यहां तलाल अब्दो महीदी के साथ मिलकर क्लिनिक खोला। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए निमिषा और उनके पति थॉमस ने करीब 50 लाख रुपए जुटाए। कुछ समय बाद यमन गृह युद्ध की चपेट में आ गया। भारत सरकार ने वहां से कई नागरिकों को बाहर निकाला, लेकिन निमिषा ने वापस नहीं लौटने का फैसला किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसा उन्होंने अपने निवेश को लेकर किया था। उनका क्लिनिक अच्छा चलने लगा था। फिर कुछ समय बाद निमिषा और मेहदी के बीच विवाद शुरू होता है। पति थॉमस ने बीबीसी को बताया है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट भी रख लिया था। निमिषा इन सब से निकलना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन होता भी नहीं दिख रहा था। वो भारत भी नहीं लौट सकती थी क्योंकि उसका पासपोर्ट मेहदी के कब्जे में था। निमिषा की जिंदगी में ये उतार चढ़ाव चल ही रहे थे कि जुलाई 2017 में मेहदी का शव टुकड़ों में वाटर टैंक के अंदर मिला। निमिषा पर आरोप लगा कि उन्होंने इंजेक्शन देकर मेहदी की हत्या की है। इस घटना के करीब महीने भर बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2020 में यमन की एक निचली अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में ऊपरी अदालत ने भी बरकरार रखा था। इधर कोची में मौजूद निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने संपत्ति बेच दी अपनी, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी की मदद कर सके। उनकी बेटी को बचाने के लिए अभियान चला रहे सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन की मदद भी ली गई।
वो ये भी कोशिश कर रही थी कि मेहदी के घर वाले दिया लेकर सहमत हों और निमिषा की जान बच सके। यहाँ हम आपको दिया का मतलब समझाए देते हैं। दिया का मतलब ब्लड मनी से है, जिसमें पीड़ित के घर वाले मुआवजा लेकर दोषी को माफ कर सकते हैं। यमन में मौजूद भारतीय दूतावास ने एक वकील का प्रबंध किया। मनोरमा ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने लगभग 34 लाख रुपए की मांग की। सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन ने कुछ पैसों का अरेंजमेंट भी किया, लेकिन अभी तक ये राशि पूरी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर 30 दिसंबर को निमिषा को मिली सजाए मौत के कागज राष्ट्रपति रशद अल अलीमी के सामने पहुंचे। उन्होंने सजा पर अपनी सहमति दे दी। अब नियमों के मुताबिक अगले 1 महीने के भीतर निमिषा को मौत की सजा दी जाएगी। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि यमन में मौत की सजा पाए व्यक्ति को पीठ या सिर पर गोली मार दी जाती है। ऐसे में निमिषा का परिवार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई है। इसके मुताबिक कहा गया है, हम निमिषा प्रिया को मिली सजा से वाकिफ हैं। हमें यह भी मालूम है कि उनका परिवार सारे विकल्प तलाश रहा है। सरकार इस मसले पर हर संभव मदद करने को राजी है। ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना। आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के क्या चीज अहमद अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या बोलें। आपने बात की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, तो अली अकबर साहब इतने साल हो गए हैं, हमें नहीं पता डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिंदा हैं या मर गई। यहाँ तक कि उनसे किसी से मुलाकात भी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, ना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है, ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा काम किया है और अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए। हमारी भी आफिया सिद्दीकी है और उसके अलावा कई हैं। अभिनंदन की आपने बात की है, तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके। ठीक है, किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है, उसको भी रख ले दिया। नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन मेहमान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है। पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते।